नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा हम आज बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास टॉपिक में जो आसपास बहुत नज़र आता है। इनफैक्ट शायद घरों में भी, जहाँ भी एक से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ ज़रूर नज़र आएगा। और कई बार ये सवाल उठता है, कई बार ये पेरेंट्स दावा करते हैं कि हमने तो भाई सब बच्चों को एक सा ही ट्रीट किया है, सब बच्चों को हम बराबर सा ही प्यार देते थे और देते हैं, या सब बच्चों की परवरिश एकदम एक सी हुई है। तो फिर ये सवाल आता है ना कि जब एक ही माहौल में या एक ही तरीके से बच्चे पल बढ़ रहे हैं तो फिर बच्चे इतने अलग क्यों होते हैं। एक ही घर में कोई बच्चा होगा जो पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, कोई बच्चा होगा जो नहीं है, कोई बच्चा ऐसा होगा जो छोटी छोटी बात पे रोता है, कोई बच्चा नहीं, कोई बच्चा बहुत हंसमुख है, दूसरा डिप्रेस्ड रहता है, परेशान रहता है, किसी को एक बहुत शिकायत होती है तो दूसरे को समझ ही नहीं आता किस बात की शिकायत है। तो एक ही घर में एक ही तरह से पले बड़े लोग, बच्चे कैसे अलग अलग हो जाते हैं। तो एक विचार मेरे दिनों मन में काफ़ी टाइम से है, क्योंकि मेरे घर में 2 बच्चे हैं मेरे खुद के, एक लड़का एक लड़की। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या मैंने किसी के साथ कोई ज़्यादती करी, या कि क्या मैंने एक को जैसे ट्रीट किया वैसे दूसरे को नहीं किया, या बराबर से किया। और ये क्या पता कि बच्चे क्या सोचते हैं। आज मैं उनसे शायद पूछने जाऊं तो शायद संकोच में कुछ अच्छा ही बोल जाएं, या अगर सही में बोलें तो शायद कुछ बुरा ही बोल जाएं, क्या पता, है ना। तो मुझे लगा कि इस बारे में थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। तो एक मैं वीडियो देख रही थी, उस एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, दिखा दूंगी, बता दूंगी। उनका एक वीडियो देख रही थी, उन्होंने ये बात बहुत ही सरलता और बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो मुझे लगा मैं आप तो लोगों तक ये बात ज़रूर पहुंचाऊं। तो उनसे ये प्रश्न किया गया कि भाई, किसी जो व्यक्ति था, इंटरव्यूअर था, उसने बोला कि भाई मैं और मेरी बहन एक ही घर में पले हैं, एक ही तरह से पले हैं, लेकिन हम लोग इतने अलग क्यों हैं। तो उसने सबसे पहले ये बोला कि पहली बात कि तुम लोग एक ही घर में एक तरह से एक ही पेरेंट्स के साथ नहीं पले बड़े हो। तो उसने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि हर बच्चा पेरेंट को एक तरीके से एक्सपीरियंस करता है। किसी एक बात को अगर आप बच्चे को बोले तो 3 बच्चे अगर खड़े होंगे तो सबका एक्सपीरियंस उस बात को लेके अलग होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड, प्लस it also depends on how the parent had or has shown up for the child. So say for example बच्चा गिरा तो क्या पेरेंट दौड़ कर आया उसे संभालने, उस पर्टिकुलर बच्चे को। जो अगर उसके पास आया वो, तो जब दूसरा बच्चा गिरा था तब भी क्या वो दौड़ के आ पाया था। तो अगेन बच्चों की एक्सपेक्टेशंस कुछ होती होगी ना अपने पेरेंट्स से, तो हम उस जगह कितना खरा उतरे हैं वो बच्चे के एक्सपीरियंस पर है, और किस तरह से हम उनकी ज़रूरतों के समय सामने आए या उनके साथ खड़े रहे, तो ये उनका एक्सपीरियंस है। तो जो पेरेंट है घर में, चाहे वो कैसे भी ट्रीट कर रहा हो बच्चों को, लेकिन बच्चे क्या उस चीज़ को किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं उस पर बहुत फर्क पड़ जाता है। फिर दूसरी चीज़ बोली कि किस तरह से पेरेंट आपके बच्चे के पास खड़ा है, या हाउ इज़ द पेरेंट शोइंग अप फॉर द चाइल्ड, कुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। पहला फैक्टर इज कल्चरल प्रोग्रामिंग एंड कल्चरल अपब्रिंगिंग। तो अगर आप देखें, जो हम लोग इंडियन सोसाइटी है, चाहे हम कुछ भी कर लें, इंडियन सोसाइटी में कहीं ना कहीं लड़कों को अहमियत ज़्यादा दी गई है और लड़कियों को कम। फिर ये डिफाइंड है कि लड़के कुछ काम करेंगे नहीं और लड़कियां करेंगी। तो अगर एक रूम में सब बैठे हुए हैं, बच्चे सारे बैठे हुए हैं, और आपको पानी मंगाना है, तो आप किसी भी दौर लड़के को तो नहीं उठाओगे, आप लड़की को बोलोगे बेटा पानी पिलाओगी। चाहे अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो, लेकिन बोलोगे लड़की को ही। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो
इस तरह से की गई है कि औरतें, लड़कियां जो हैं वो ऐसी होती हैं, लड़कियां ये काम करती हैं और लड़के ऐसे होते हैं और लड़के ये काम करते हैं, और लड़के बेहतर हैं और लड़कियां नहीं। तो ये जो कल्चरल प्रोग्रामिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा असर करती है कि हम कैसे एक बच्चे को ट्रीट करते हैं। घर में लड़का होगा तो अगर भूख लगी है उसको, तो वो इससे पहले कि वो किचन में आए उसको हम बोलेंगे ही नहीं कुछ पकाने को। लेकिन लड़की उसी एज की, उससे छोटी एज की भी लड़की रसोई में खड़ी होकर चाय भी बना रही होगी, लोगों को खिला भी रही होगी, 1000 काम कर रही होगी, घर में शायद झाड़ू भी लगा रही होगी। लेकिन लड़का नहीं, लड़का उसी उम्र का हमें बहुत छोटा लगता है, लगता है अरे यार बहुत छोटा है, पढ़ाई कर रहा है बेचारा। लड़की उसी उम्र की बड़ी भारी हो जाती है कि अरे ये तो बड़ी हो गई भाई, इससे तो दुनिया भर के काम, चाय तो सबसे पहले। ये तो मैंने अपनी ही लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। हम लोग के घरों में जो हम छोटे थे तो मुझे नहीं ध्यान पड़ता कि मेरे भाई को कभी भी बोला गया चाय बनाने को, लेकिन हमको खेलते खेलते भी बुलाया जाता था। हमारी बुआएं एक्चुअली खेलते खेलते भी बुलाती थी कि भाई चाय बना दो। तो ये तो एक्सपीरियंस है सेल्फ। और अगेन इन सेइंग दैट, क्योंकि हमारी भी अपब्रिंगिंग वैसी थी और हमारे बच्चों की भी वैसी हो रही, तो लड़कियां भी जो पल बढ़ रही हैं उनका एक्सपीरियंस जो भी हो रहा है, लेकिन उनके दिमाग में भी ये चीज़ कहीं इनडायरेक्टली जा रही है कि ये उनका जॉब है कि वो सारे काम घर के करें और लड़कों को ऐशो आराम से रहना है, राइट। फिर दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है एज ऑफ द किड्स, कि अगर कोई बच्चा बड़ा है तो हम उसे अलग तरह से ट्रीट करते हैं, और अगर बच्चा छोटा है तो हम अलग तरह से ट्रीट करते हैं। जो अगर बड़े बच्चे ने कोई चीज़ तोड़ दी तो हम उसे डांट देते हैं, पर अगर छोटा बच्चा कोई चीज़ तोड़ेगा तो हम उसे समझाएंगे कि बेटा क्या हो गया, बेटा कैसे गिर गया, क्या हो गया, चोट तो नहीं लगी, एकदम फ़र्क हो जाता है। तो जो बड़ा बच्चा है तो वो भी बच्चा, जब वो आपको देखता है कि आप छोटे को कैसे ट्रीट कर रहे हो, तो उसके दिमाग में परसेप्शन आपके लिए बदल जाता है कि अरे, और आपको तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपने जब उसे डांटा रहा होगा तब शायद 10 दिन पहले डांटा हो, जब उसने भी वही काम किया था। तो फिर इसमें एक और प्रॉब्लम भी होती है, जब आप ऐसे ट्रीट करते हो बच्चों को, बिना, आप तो अनजाने में ही कर रहे हो, लेकिन बच्चों के बीच में भी दरार आ जाती है कि बच्चे एक दूसरे को गलत निगाह से देखेंगे कि भाई ये अच्छा नहीं है, ये तो, या जेलस हो जाएंगे, या फिर बड़ा बच्चा जो है जब मौका पाएगा छोटे बच्चे को 1-2 हाथ लगा देगा, या अकेले में उसको डोमिनेट करेगा, उसको परेशान करेगा। दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप खुद एज अ पेरेंट किस जगह खड़े हो अपनी ज़िंदगी में, किस मकाम पे हो। जो अगर आप स्ट्रगलिंग टाइम पे हो, या आप अभी नए नए पेरेंट बने हो और आप में मैच्योरिटी कम है, तो अगेन चीज़ें बदली होंगी। कई बार क्या होता है कि जो हमारा पहला बच्चा होता है उसकी अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट होती है। जब सेकंड आता है तो हम थोड़े मंझ जाते हैं कि सेकंड को हम थोड़ा इजीली लेते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले को बड़ी नाजुकता से पालते हैं। तो सेकंड वाले को ऐसा ही कई बार महसूस होता है कि भाई हम तो ऐसे ही चाइल्ड केयर में पल गए, लेकिन बड़े वाले को हम खास कर रहे, छुट्टियां भी ज़्यादा ले लेते हैं, सब चीज़ें बेहतर बनाते हैं, सब चीज़ अलग तरीके से करते हैं। तो स्टेज ऑफ योर मेच्योरिटी, योर एज, योर फाइनेंशियल पोजीशन इज़ वेल, कि अगर आप फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं हो तो बच्चे, अगेन किस स्टेज पे बच्चा आपको मिला है, तो अगर आप तब बुरी हालत में थे और फिर बाद में जब दूसरा बच्चा हुआ तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति बदल गई थी, तो फिर अगेन घर बदल गया। तो एक बच्चे ने कुछ और एक्सपीरियंस किया और दूसरा बच्चा कुछ और कर रहा है, कि एक बच्चे को आप हर वक्त ना ही बोलते थे, कोई भी चीज़ वो मांगता है उसको आप कहते हो नहीं बेटा, नहीं 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 बेटा बहुत महंगा है। वहीं दूसरे बच्चे को आप दे देते हो क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्थिति पलट गई है और आप बेहतर हो गए हो फाइनेंशियली। तो बहुत जायज़ है कि ऐसा हो। तो अगेन बच्चे एक घर में नहीं पले। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पेरेंट्स की आपस में कैसी रिलेशनशिप है। उन घरों में बच्चे ज़्यादा करके बहुत हेल्दी और सही होते हैं जहाँ पेरेंट्स आपस में बहुत मिले जुले होते हैं, या प्यार होता है उनके बीच में। कुछ नहीं तो कोई एक बच्चा किसी पेरेंट के साथ ज़्यादा क्लोज होगा, दूसरा बच्चा दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी ऑन द होल वो सब एक साथ होंगे और मिले होंगे, क्योंकि पेरेंट्स की आपस में रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। तो वो बहुत ज़रूरी है देखना कि किस दौर से आपकी रिलेशनशिप गुजर रही है, तो उसके हिसाब से बच्चे एक्सपीरियंस करें। अगर घर में किचकिच किचकिच मची रहती है तो बच्चे निगलेक्टेड फील करते हैं,
कई बार ये होता है कि बच्चों की जो ज़रूरतें हैं वो हम पूरी ही नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी ही बेवकूफ़ियों या अपनी लड़ाई झगड़े या अपनी ज़रूरतों से ऊपर नहीं उठ पाते, तो बच्चों की क्या पूरी करेंगे। तो बच्चे निगलेक्टेड फील करते हैं या बच्चे महसूस करते हैं कि सब उथल पुथल है। तो फिर अगेन उस स्थिति को भी हर बच्चा अलग तरीके से महसूस करता है। उसमें जो छोटा बच्चा है शायद उसको फिर भी प्यार मिल रहा हो, बाकी सब बच्चों की परेड लगी है। तो फिर वही कि आपस में जेलसी आ जाती है, हर चीज़ को आदमी अलग तरीके से देखता है। फिर बहुत ज़रूरी है ये जानना कि बच्चा खुद कैसा है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसकी सेंसिटिविटी कैसी है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि एक बच्चे को डांटो तो वो तो ढीठ की तरह खड़ा रहता है, दूसरे बच्चे को डांटो तो, और पहले को आप डांट रहे हो दूसरा रोने लगता है और तीसरा पेशाब कर देता है पैंट में मारे डर के। तो एक ही चीज़, डिलीवरी ऑफ वन डायलॉग कुड गिव डिफरेंट इफेक्ट्स टू डिफरेंट पीपल और डिफरेंट किड्स। कि आप एक ही तरह से एक ही चीज़ के लिए सबको डांट रहे हो, लेकिन सबका जो उसको रिसीव करने का एंड है वो अलग है। उसकी सेंसिटिविटी और उसको ग्रास्प जो कर रहा है या जो ऑब्जॉर्ब कर रहा है वो अलग तरीके से, अलग लेवल से कर रहा है। तो उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो बच्चे कई बार होगा कि भाई बड़े को लगे कि भाई हमें तो बहुत डांट पिटी, छोटे को लगे कि भाई हमारे तो पेरेंट्स ने हमें कभी डांटा ही नहीं। फिर जब बड़ा बड़ा हो जाता है और अपने पेरेंट्स को ध्यान नहीं देता और गुस्सा करता है तो छोटा कहता है ऐसा भी क्या हुआ यार, कितना तो प्यार दिया हमारे पेरेंट्स ने। लेकिन वही है ना कि बड़े को नहीं मिला, वो बड़े को ज़्यादा करके ये मिला कि बेटा तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, तुम सब चाहे अच्छे से प्यार से, लेकिन हमेशा यही मिला कि उसका बचपन तो चला ही गया क्योंकि छोटा आ गया। तो ये चीज़ अगर हम अपने अपने दिमाग से निकाल दें कि हमने सबकी अपब्रिंगिंग एक सी करी है, तो शायद हमारा सोचना ही थोड़ा हम बदल दें। हम इस चीज़ को सोचना छोड़ दें कि हमने सबको एक सा पाला या पोसा है। इंस्टेड हम किसी एक सिचुएशन में एक सा रिएक्ट करें, तो फिर बच्चों को देखें कि उनका कभी पूछ लें कि भाई तुम्हें कैसा महसूस होता है या तुम्हें कैसा लगता है। अगेन पेरेंटिंग की कोई गाइड बुक है नहीं, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। तो होता है कई बार कि भाई आप कितनी भी कोशिश कर लो, अलग ही असर होता है सामने वाले को। पर ये बस मुझे ये लगता है, ये सोचना कि अरे हमने सब कुछ एक सा किया, कैसे बच्चे अलग हो गए, इसको हम समझ शायद बेहतर पाएँ। यही मेरी कोशिश है इस वीडियो से। क्या इम्प्रूव करेंगे या क्या चेंज करेंगे वो हमारे शायद बस में भी नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये ज़रूर समझ पाएंगे कि एक बच्चा अलग है दूसरे से तो क्यों है, क्योंकि घर चाहे एक ही हो, पेरेंट्स चाहे एक ही हों, लेकिन असर उनका अपब्रिंगिंग बच्चों के लिए, बच्चे अलग घरों में होते हैं, बट क्योंकि हाउ दे आर रिसीविंग पेरेंटहुड और हाउ दे आर रिसीविंग द पेरेंट्स एंड हाउ द पेरेंट्स आर शोइंग अप फॉर देम is what basically defines their house for them, या their upbringing or their nature or their tendencies, everything. Hopefully कुछ समझ में आया होगा, होपफुली कुछ मैंने सेंस ज़रूर बनाया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। See you all next week. Bye bye.